हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में इस वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखा जाए, जैसे आपका ये पहला सवाल है, कह रहा है कि एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है? चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जैसे कोई चालक तार है और इस चालक तार में 20 एम्पीयर की धारा जो है वो बह रही है। एम्पीयर, ए फॉर एम्पीयर। और इस चालक तार से न 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें प्राप्त करना है। इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मालूम करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर I का मान दिया गया है 20 एम्पीयर न, और R का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसको हम सबसे पहले बदलेंगे मीटर में। 10 सेंटीमीटर को हम लोग जो है सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में, किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। तो जो है इसमें हम लोग 100 से भाग देंगे, बटे 100 हो जाएगा ना। ये आपका हो जाएगा 10 की गुणे। अच्छा, हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे काम करिए, छोड़िए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की 2 घात 100 को। जब ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 10 की -2 घात मीटर। ये आपका मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये तो आर का मान है और हमें बी के मान को प्राप्त करना है, राइट। अच्छा, तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ये हम लोग पढ़े हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 2 गुणे 10 की -7 घात, और आई का मान हमें पता है गुणे 20 एम्पियर, और आर का मान हमें पता है 10 गुणे 10 की -2 घात। ओके, ये -2 घात, ध्यान दीजिएगा, ये -2 घात है। अब ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, अब इससे कोई मतलब तो है नहीं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे 10 की -7 घात। देखिए, जब ये 10 की -2 घात, जब हम 10 की -2 घात को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात जो है माइनस से प्लस हो जाएगी। जब हम 10 की -2 घात वाली संख्या को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका घात माइनस से प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की 2 घात। होता क्या है, जब आधार बराबर हों और संख्याएं आपस में गुणे में हों तो घात का घात में जुड़ जाता है, यानी कि घात आपस में जुड़ जाते हैं। यदि आधार बराबर हों और संख्याएं यदि आपस में गुणे में हों तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। आपको ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की -7 घात प्लस 2 करेंगे 4 गुणे 10 की -5 घात। ये आपका बी का मान आ गया, और ये होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। यही आपका मान आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। ये आपका दूसरा सवाल है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए, कह रहा है कि एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
10 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। देखा जाए, ये कोई चालक तार है और इस चालक तार में कोई आई धारा फ्लो कर रही है, बह रही है, और इस चालक तार से कोई एक पी बिंदु है और इस पी बिंदु की दूरी चालक तार से 10 सेंटीमीटर है। यानी कि चालक तार से बिंदु पी की दूरी मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, वो दिया है ना, दूरी जो है आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया है। और इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान दिया गया है 10 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। तो हमसे जो है, मुझसे आई का मान पूछ रहा है, यानी हमें धारा के मान को प्राप्त करना है। देखा जाए, आई का मान हमें निकालना है और बी का मान हमें प्राप्त है 10 × 10⁻⁴ और आर का मान हमें प्राप्त है 10 सेंटीमीटर। तो हम 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। हम 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। हमने आपसे कहा कि सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है हम लोग 100 से भाग देते हैं। तो हम लोग इसमें जो है जब 100 से भाग देंगे हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/10 की 2 घात। इसको जब ये ऊपर जाएगा इसकी घात हो जाएगी माइनस में, है ना, तो 10 की -2 घात मीटर हो गया। ये आपका हो गया मीटर, ये आर का मान आ गया। और हमसे आई का मान जो है वो पूछ रहा है। तो देखा जाए, हम लोग सूत्र जानते हैं क्या कि B बराबर होता है μ0 या μ0/2 पाई I/r। ये हम लोग पढ़े थे, जानते हैं। ओके, अच्छा, तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ घात ना। आई का मान हमें प्राप्त करना है और आर का मान हमें दिया है, ये है 10 × 10⁻2 घात। और बी का मान भी हमें पता है, बी का मान सवाल में दिया गया है, क्या है 10 × 10⁻⁴ घात दिया गया है, राइट। अच्छा, नियम क्या है? नियम तो यही है कि हमें जिस राशि के मान को प्राप्त करना है वह राशि बराबर के बाईं तरफ रखी जाती है। हमें जिस राशि के मान को निकालना है उस राशि को बराबर के बाईं तरफ रखा जाता है। तो हमें आई के मान को निकालना है, लेकिन आई यहाँ जो है दाएं साइड है और हम आई को बाएं साइड लेकर के आएंगे। हम आई को बाएं साइड लेकर के आएंगे। तो तरीका तो यही है, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ घात गुणे I/10 × 10⁻2 घात बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻⁴। ओके, तो हम लोग जो है अगर ध्यान से देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 × 10⁻⁷ घात बटे, अच्छा एक चीज है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो -2 घात है, इसकी -2 घात +2 घात में बदल जाएगी। ये नियम होता है घातांक का, है ना। तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ घात और बटे आपका यहाँ पर 10 तो है, ये है, या तो ऐसा करिए, चलिए छोड़, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बटे 10, ये जाएगा ऊपर तो 10 की +2 घात हो जाएगा ना, गुणे आपका आई बराबर 10 × 10⁻⁴ घात। होता क्या है, अगर दो संख्याएं आपस में गुणे में हो तथा आधार यदि बराबर है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए ये 10 बराबर है, यानी कि आधार बराबर है, और ये संख्याएं आपस में क्या है, गुणे में है। जब ऐसा है तो उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे ना। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ घात +2 बटे आपका 10 ये है, गुणे आई बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻⁴ घात। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷
ना, 5 घात और बटे आपका 10 है गुणे आई बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की माइनस 4। देखिए ये चीज क्या है, गुणे में है। जब इसको हम बराबर के दाएं तरफ लेके जाएंगे तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाएगी ना। हम लोग इसको यहां लिख सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की माइनस 4 घात। ये जो गुणे में है यहां जाने के बाद बटे में हो जाएगी। बटे आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की माइनस 5 घात बटे 10। ये 10 बटे 10, ये 10 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा गुणे 10। ओके, अच्छा काटिए, 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10 हो जाएगा ना। आपका हो जाएगा तो 10 पचे 50, 10 पचे 50 गुणे 10 की माइनस 4 घात। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की माइनस 5 घात है, ये 10 की माइनस 5 घात है। और जब ये ऊपर जाएगा इसका माइनस 5 घात प्लस 5 घात में बदल जाएगा। इसका माइनस 5 घात प्लस 5 घात में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 10 की धन 5। ओके, 50 गुणे 10 की माइनस 4 घात। देखिए आधार बराबर है और ये संख्याएं आपस में गुणे में है तो इनके घात आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -4 + 5 हो जाएगा ना। तो 50 गुणे हो जाएगा 10 की 1 घात, यानी कि मैंने 50 गुणे 10 बराबर 500 एम्पियर। ये 500 एम्पियर आई का मान आ गया। ओके, अब आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए ये आपका तीसरा सवाल है ना। तो देखेंगे कह रहा है कि एक सीधे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब बह रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, ये कोई सीधा चालक तार है और इसमें 5 एम्पियर की धारा यानी 5 एम्पियर की धारा बह रही है, फ्लो कर रही है ना। इस चालक तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है, और हमें इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी हमें B का मान प्राप्त करना है। इस P बिंदु पर हमें B के मान को प्राप्त करना है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। देखा जाए I का मान दिया गया 5 एम्पियर, I का मान 5 एम्पियर दिया गया है। R का मान दिया गया है ना 50 सेंटीमीटर, क्या दिया गया 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो क्या तरीका होता है, अगर किसी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम लोग 100 से भाग देते हैं ना। तो हम लोग जो है इसको जो भाग देंगे 50/100 करेंगे, भाग देंगे, ये आ जाएगा 0.50 ना सेंटीमीटर आ जाएगा, अरे सॉरी मीटर आ जाएगा, राइट। या इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 50 गुणे ये बटे 10 की 2 घात हो जाएगा, या तो छोड़िए ऐसे लिखिए 0.50 मीटर, राइट। अच्छा, B का मान हमें प्राप्त करना है। हम लोग जानते हैं कि B बराबर होता है μ0/2π इंटू I/R। इसका मान क्या होता है, इसका मान इसका μ0/2π या μ0/2π, इसका मान होता है 2 गुणे 10 की माइनस 7 घात गुणे I का मान हमें प्राप्त है 5 एम्पियर और हमें R का मान प्राप्त है 0.50 है ना। एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है इसको जो है ऐसे लिख लीजिए। जब हम भाग देंगे 50 में 100 से तो हम लोग काम करते हैं कि इसको यहाँ से काट देते हैं, 5/10 हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की माइनस 1 घात। देखिए यहाँ पे 10 की 1 घात है
यहाँ पर बटे 10 की धन एक घात है, बटे 10 की धन एक घात है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये धन एक घात माइनस एक घात में बदल जाएगा ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर r के स्थान पर ये रखेंगे 5 गुणे 10 की माइनस एक घात ना। अब हम जो है देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 घात प्लस 1 घात में बदल जाएगी ना। तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की माइनस 7 घात गुणे 10 की एक घात। आधार बराबर है और ये संख्याएं आपस में क्या है, गुणे में है, तो घात का घात यानी कि घात आपस में जुड़ जाएंगे। हो जाएगा 2 गुणे 10 की माइनस 7 घात और प्लस 1 ये वाला 2 गुणे 10 की माइनस 6 घात। ये आपका आ गया क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 गुणे 10 की माइनस 6 घात ऐसे लिख लीजिए, न्यूटन न न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। ये आपका आ गया बी का मान। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप बढ़िया से। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने आपको बताया है। आज जो है अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है आप घर पर अभ्यास करिए इस सवालों को, है ना, क्योंकि इस टाइप के सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद।